वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 4-5 दिन पहले मेरे पास एक लड़का आया। वो कहने लगा, चाचा मेरा घर ना बर्बाद हो रहा है, मेरे घर में बड़ी उलझन पड़ी है, उसका कुछ उपाय बताओ। मैं यार तेरे घर में काहे की उलझन है, काहे का बर्बाद हो रहा है भाई? अरे बस चाचा मेरे घर में झगड़ा पड़ गया बड़ा घरवाली से। मैं भाई इसका उपाय तो खुद ढूंढ, मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ रेत में सीमेंट डालना ही जानता हूँ, इसके सिवाय मेरे पास कोई साधन नहीं है। नहीं चाचा आप कुछ बताएंगे, इसे बड़ी आस लेके आया। मैंने चौक की तरफ गया था, वहाँ से सोचा अब चाचा जी के पास जो है थोड़ी राय लेता चलूँ। मैं यार क्या हो गया तेरे घर को? बस चाचा मैं फॉरेन चला गया था, फॉरेन में वहाँ 3-4 साल लगाए, वहाँ काम किया मैंने। मैं वहाँ से पैसे भेजता था तो घरवाली को जितने भी मेरे पास महीने का जो पैसा बचता था उसको सारा का सारा जो है वहाँ घर में भेज देता था। तो ऐसे ही मैंने 3-4 साल काम किया। तो थोड़ा मैंने कहा भी था कि घर का कुछ काम करवाना था, वो भी उसने करवाया। मेरे 2 लड़के हैं, मेरे बराबर हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। तो ऐसे ही जब मैं फॉरेन से वापस आया तो 2 महीने तो ठीक रहा। फिर मैंने 2 महीने बाद घरवाली से पूछा, भाई देख मैंने फॉरेन से पैसे भेजे, इतने इतने भेजे मैंने, तो कितने कर बचे होंगे? तो घरवाली ने कहा कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, सारा खर्च हो गया है भाई। मैंने कहा ऐसे कैसे खर्च हो गया भाई? इतना 3-4 साल का पैसा फॉरेन का पैसा है, ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? भाई घर का काम करवाया, ये करवाया, बस वो थोड़ा उसमें हिसाब किताब में थोड़ा उनमें झगड़ा हो गया। अब झगड़ा जो है वो फिर वो 1-2 महीने तो वो घर में ही रहा। फिर वो काम ढूंढने गया तो उसको काम ही नहीं मिला, तो घरवाली गई ढूंढने, उसको काम मिल गया, वो काम पे लग गई। तो वो थोड़ी सी नाराज़ रहने लगी उससे भी, देखो ये तो काम पर जाता नहीं है। फिर साहब एक दिन फिर हो गया झगड़ा, साहब पूछने लगी तो उसने जो है मेरा मुकदमा जो है महिला थाने में कर दिया मंडी में। तो वहाँ बुलाया गया, वहाँ भी मुझे ही डांटा उन्होंने। फिर जो है और झगड़ा बढ़ गया। अब 5-6 महीने हो गए ना मुझे काम मिला, वो काम पर जाती है। तो उसने जो है मैं अपने सास ससुर के पास गया तो वो भाई मेरी ये इसके मसले का हल करोगे, तो वो भी उसकी तरफ हो गए और उन्होंने जो है मेरी घरवाली ने फिर मुकदमा कोर्ट में कर दिया वो खर्चे के लिए। अब क्या करूं चाचा, वहाँ भी हो रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब ऐसे ही मुझे काम नहीं मिल रहा है। मेरे बेटे काम की तो कोई कमी नहीं है ना। अब तू जो वहाँ फॉरेन में रहा, तूने पैसा भेजा है, अब आके तू जो है मुनीम बन के जो है उसका हिसाब किताब पूछने लगा। यार उसके पास पैसा होगा तो घर में ही रहेगा, वो कहाँ ले जाएगी उसको? अब तू ज़्यादा ताना खींचातानी करेगा तो और झगड़ा बढ़ेगा। बोले झगड़ा तो बढ़ गया है, अब तो वो अलग ही रहने लगी है। अच्छा ऐसी बात है भाई? यार देखना ये छोटी छोटी बातें हैं, यही बड़ी बन जाती है। मैंने अखबार में ने कहानी पढ़ी थी, उसको तुझे भी सुनाता हूँ। ये कहीं एक राजा था भाई, और वो उसके प्याले से ना कहीं शायद धरती पर गिर गया। जब धरती पे गिरा ही था तो वो पहुँचने ही वाला था, तो उसने सोचा मैं तो राजा हूँ, मैं इसको क्यों पहुँचूँ? तो नौकर आएगा, वो उसको साफ़ करेगा। बस जैसे ही वो नौकर आया तो उसने वो उनको शायद को देखा नहीं, वो बिना साफ़ किए हुए चला गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ मक्खियाँ आ गई, बिन बनाने लगी और उसको चाटने लगी। तो वो मक्खियों को देख कर जो है छिपकली पहुँच गई वहाँ, उसका मन ललचाया। अब वो जैसे ही छिपकली वहाँ पड़ी थी तो बिल्ली आ गई। अब बिल्ली जो है उस छिपकली पे झपट पड़ी, तो जैसे आवाज़ आई तो बाहर कुत्ते थे। बिल्ली तो कहीं भाग गई बेचारी, पर कुत्ते जो है आपस में जो है 3-4 आ गए, वो आपस में जो है लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो एक दूसरे कुत्ते का जो है वो घायल हो गए।
उस पे जो उनके मालिक वहाँ पहुँच गए। मालिक जो जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हमारा कुत्ता जो इस कुत्ते ने खाया है, वो एक दूसरे मालिक को दोष देने लगे और झगड़ा और बढ़ गया। अब एक दूसरे को दोष देने लगे तो वो बात जो है पूरे राज्य में फैल गई। अब जब राज्य में वो बात फैली तो दंगाइयों को पता चला, तो उन्होंने राजमहल पे हमला कर दिया। जब हमला किया तो फिर बड़े मुश्किल से वो शांत हुआ, राजा की सेना बुलानी पड़ी और वो शांत हुआ। तो इससे जो आदेश हुए मंत्री को भी, ये कारण कैसे बना है, ये झगड़ा जो हुआ, इतना बड़ा बवाल जो बचा, ये क्या कारण हुआ। तो मंत्री ने पता लाया कि राजा की ये थोड़ी सी आप सावधानी के कारण जो है झगड़ा यहाँ तक पहुँचा। तो आपका भी यही किस्सा है बेटे, हैं, आप जो है थोड़ी समझबूझ से काम लो। अब आप बेकार घूम रहे हैं, तो आप काम नहीं करते कुछ भी, हैं, तो वो तो नाराज़ होगी बेटा, हैं। अब बड़े बड़े तेरे बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, अब आपकी तो उम्र निकल गई, अब बच्चों की उम्र, अब बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। वो भी तो आपको देख के जो है क्या सोचते होंगे, हैं, इतने इतने बड़े बच्चे हैं। अब हाँ, शादी के लायक हो गया एक तो। मैं तो ऐसा है, आप ये अपना काम ढूंढो। बोले घर वाली को काम मिल गया, मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैंने यार देखो भाई, औरत के को काम मिल गया, अब तुझे काम नहीं हो गया, काम नहीं मिल रहा है। अरे यार ऐसे आवारा मत घूमो भाई। यहाँ ना पहले आता था भाई, ये अखबार पे ना पहले पेज पे लिखा होता था कि आवारा पशु भी एक बड़ी समस्या हो गई है। तो ऐसा नहीं हो कि बहुत 2-3 सालों के बाद अखबार के पन्ने पे आ गया कि आवारा पुरुष भी एक बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा कई घरों में ना घरवाली को काम पर भेजते हैं और खुद वो ना कपड़े धो पाते हैं ना रोटी बनाते हैं, आवारा ही ऐसे बेकार बैठे रहते हैं। तो उसके पे तो नाराज़ हो गए, घर तो बर्बाद हो गई है। इसलिए खुद काम करो ना, खुद काम पे जाओ। सतनाम श्री वाहेगुरु।